भगवान श्री रमन से एक भक्त ने प्रश्न किया, भगवान, क्या मुझे अपने व्यापार को छोड़ देना चाहिए और वेदांत की पुस्तकों को पढ़ने का काम करना चाहिए, क्योंकि मैं अपने व्यापार से ऊब चुका हूँ। मेरा मन व्यापार में नहीं लगता है। इस पर श्री भगवान ने कहा, यदि वस्तुएं स्वतंत्र रूप से अस्तित्व रखती हैं तो उनसे दूर भागने पर कोई फायदा हो सकता है, लेकिन वस्तुएं तो कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती हैं। वे आपके बिना कहीं भी मौजूद नहीं हैं। यदि वस्तुएं आपसे पृथक हों तो उनसे दूर भागा जा सकता है, किंतु वस्तुएं तो आप में विचार रूप में उपस्थित रहती हैं, इसलिए उनका निवास स्थान आप ही हैं। वे आपके विचार में अपना अस्तित्व रखती हैं। आप भला कैसे उन वस्तुओं से दूर जा सकते हैं? जहाँ तक बात वेदांत की पुस्तकों की है, आप चाहे जितनी सारी वेदांत की पुस्तकें पढ़ लें, केवल वे वेदांत की पुस्तकें यही कहती हैं कि अपने अंदर की आत्मा को पहचानो। आत्मा पुस्तकों में नहीं मिल सकती है। आपको आत्मा को खोजने के लिए खुद के ही अंदर खोजना होगा। आत्मा का निवास स्थल आपकी आंतरिकता है। इस आत्मा की खोज वेदांतों के पुस्तकों में नहीं की जा सकती है। वेदांत की पुस्तकें केवल यह निर्देश करती हैं कि आत्मा आपके आंतरिकता में है, उसकी ही खोज करो। आप दुनिया तथा वस्तुओं से भागने के लिए कहाँ जा सकते हैं? जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ पर संसार और वस्तुएं तो होंगी ही। वे आपकी छाया की तरह हैं। वे हर स्थान पर आपका पीछा करती रहेंगी। यह ऐसे है जैसे एक आदमी अपनी छाया को दफन करना चाहता था, इसलिए उसने एक गहरी खाई को खोदा और उसमें अपनी छाया को दफन करने लगा। जब वह पूरी खाई को मिट्टी से भर चुका था, उसे एहसास हुआ उसकी छाया दफन नहीं हुई, बल्कि मिट्टी की पूर्ति के साथ पुनः वह उभर आई। इसी प्रकार वस्तुएं और संसार का अस्तित्व आपके अंदर है, इसलिए उनसे भागा नहीं जा सकता है। जब तक कि आप अपनी आत्मा की पहचान नहीं कर लेते, तब तक इस संसार और वस्तुओं से आप कहीं भी नहीं भाग सकते हैं। केवल आत्मा की खोज करने के पश्चात ही संसार और वस्तुओं से मुक्ति मिल जाती है। हरि ओम तत्सत।